Welcome to Astha Educates. Education is the most powerful weapon which we can use to change the world. इसी थॉट के साथ हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज आखिर होता क्या है। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट इंग्लिश पेडागॉजी के लिए। सीटेट इंग्लिश पेडागॉजी 15 मार्क्स की आती है हमारे सीटेट एग्ज़ाम में। लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है एक्सप्रेशन का, जिसमें क्या है कि इंडिविजुअल अपने फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस को क्या है एक्सप्रेस करता है। वर्ल्ड में मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, कोरियन, चाइनीज़, रशियन, जर्मन, थाई, जापानीज़ एंड मैनी मोर। जो हमारी लैंग्वेज है उसके दो फॉर्म्स होते हैं, ओरल लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज। जो हमारी ओरल लैंग्वेज होती है उसे हम क्या है मौखिक भाषा कहते हैं, उसे हम क्या है बोलकर प्रकट करते हैं। वेयर जो हमारी रिटन लैंग्वेज होती है क्या है हम लिख कर प्रकट करते हैं उसे हम क्या है लिखित भाषा भी कहते हैं। जो हमारी रिटन लैंग्वेज होती है वो क्या होती है ज़्यादा स्टेबल होती है ओरल लैंग्वेज के कंपैरिजन में, बिकॉज जो हमारी रिटन लैंग्वेज होती है हम उसे स्क्रिप्ट के फॉर्म में क्या लिख कर रखते हैं, और जो ओरल लैंग्वेज है वो मौखिक भाषा है, उसका क्या होता है कोई रिटन प्रूफ नहीं होता है। इस वजह से क्या है हमारी रिटन लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है हमारे ओरल लैंग्वेज के कंपैरिजन में। अब आता है कि हमारे लैंग्वेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कि लैंग्वेज हमारी क्या आर्बिट्ररी होती है, उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है बिटवीन वर्ड्स एंड मीनिंग्स। जैसे कि अगर हम क्या है एक एप्पल को हम एप्पल क्यों बोल रहे हैं, इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कि वर्ड्स और मीनिंग के पीछे। नेक्स्ट आता है कि हमारा जो लैंग्वेज है वो क्या है सिस्टमैटिक है, वो क्या है सर्टेन रूल्स और ग्रामेटिकल रूल्स और ऑर्डर्स को फॉलो करती है। जैसे कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के रूल फॉलो होता है। राम इज़ कुकिंग फूड इन द किचन, यहाँ पे क्या हो रहा है राम क्या हमारा सब्जेक्ट है, कुकिंग क्या है हमारा वर्ब है, और यहाँ पे फूड क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ सिस्टमैटिक रूल को फॉलो करा गया है, तो उससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारी लैंग्वेज क्या सिस्टमैटिक है। सोशल का मतलब है कि लैंग्वेज से हम क्या है अपने थॉट्स और इमोशंस को क्या है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, अपने मन के भावों और विचारों को क्या आपस में व्यक्त करते हैं। इसलिए क्या है लैंग्वेज क्या है सोशल है, ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ को क्या आपस में ज्वाइन करने का काम करती है। नेक्स्ट आता है कि लैंग्वेज क्या है वोकल एंड सिम्बॉलिक है। लैंग्वेज यानी कि हम बोलकर प्रकट करते हैं, इसलिए क्या है लैंग्वेज हमारी वोकल है। सिम्बॉलिक का मतलब क्या है लैंग्वेज को के सर्टेन सिम्बल्स और शेप्स के द्वारा हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जिसके द्वारा क्या है हम इंग्लिश लैंग्वेज को लिखते हैं। तो हमारी लैंग्वेज क्या है सिम्बॉलिक है। लैंग्वेज क्या है ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर होती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे सिम्बल्स हैं उनका क्या सर्टेन साउंड है, बट वो हमें क्या है कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं प्रोवाइड करते। बट हम जब इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को या फिर सिम्बल्स को जब ज्वाइन करते हैं आपस में, तब क्या एक मीनिंगफुल वर्ड या सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हमारी लैंग्वेज क्या ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आता है कि हमारा स्क्रिप्ट। हर लैंग्वेज को लिखने की अपनी एक स्क्रिप्ट होती है, यानी कि स्क्रिप्ट क्या है एक सेट ऑफ लेटर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए होते हैं। जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या है रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, और जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है वो क्या है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो आई होप आपको स्क्रिप्ट समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग आखिर होते क्या हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अधिगम, ये क्या होता है एक नेचुरल प्रोसेस होता है और सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है। इसमें क्या है हमें कोई एक्चुअल एफर्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये हमारे अंदर क्या नेचुरली आती है। ये हमारे अंदर की एक इन्नेट एबिलिटी होती है जिसके द्वारा हम क्या भाषा का अर्जन करते हैं। वेयर जो हमारी क्या होती है लैंग्वेज लर्निंग, ये क्या होता है कॉन्शियस एफर्ट पुट करने से होती है। जब हम क्या है किसी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए कॉन्शियसली एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, उसे हम पढ़ रहे हैं, तब क्या है हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम नेटिव लैंग्वेज या अपनी मातृभाषा बोलते हैं तो हमें क्या उसे ग्रहण करने में कोई एक्चुअल ज़्यादा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं हुई होगी, हमने उसे क्या धीरे धीरे अपने अंदर इनहेरेंट कर लिया है। तो ये हमारे क्या लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर आएगा, भाषा अर्जन के अंदर आएगा।
और जब हमने लैंग्वेज लर्निंग करी होगी तो उसके लिए क्या है, या तो हमें अपनी सेकंड लैंग्वेज या फिर हमें कोई एक डिफरेंट लैंग्वेज को लर्न करने के लिए जो कॉन्शियस एफर्ट्स पुट करने पड़े होंगे, तो वो कब आता है, हमारा लैंग्वेज लर्निंग में आता है। सो आई होप आपको लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज स्किल्स आखिर होती क्या है। तो इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज में 4 डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। और ये जो हमारा होता है इसको शॉर्टकट से याद कर सकते हैं, LSRW। ये एक साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है कि हमें सबसे पहले क्या है, लिसनिंग सीखनी चाहिए, लिसनिंग करनी चाहिए, फिर हमें क्या स्पीकिंग करनी चाहिए, फिर हमें रीडिंग करनी चाहिए, देन हमें राइटिंग करनी चाहिए। तो ये क्या हमारा साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है। लिसनिंग में हम क्या करते हैं, अपने ऑडिटरी ऑर्गन से क्या है सुनते हैं। स्पीकिंग में हम क्या अपने वोकल कॉर्ड्स, माउथ, टंग की हेल्प से क्या बोलते हैं। रीडिंग में क्या है, हम कुछ भी इंफॉर्मेशन जो रिटन फॉर्म में है उसे हम क्या पढ़ते हैं। और राइटिंग में अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को हम क्या लिखते हैं। तो ये थी हमारी चारों स्किल्स, LSRW। अब आता है कि हमारा रिसेप्टिव और पैसिव स्किल्स आखिर होती क्या है। रिसेप्टिव और पैसिव स्किल्स का मतलब है कि जब हम क्या है इंफॉर्मेशन को अपने अंदर गेन करेंगे तो वो क्या होंगी, हमारी रिसेप्टिव या पैसिव स्किल्स होंगी। यानी कि जिन स्किल्स की हेल्प से हम कोई भी चीज़ रिसीव कर रहे हैं तो वो क्या हमारी रिसेप्टिव स्किल्स। लिसनिंग एंड रीडिंग क्या हमारी रिसेप्टिव स्किल्स हैं। प्रोडक्टिव और एक्टिव स्किल्स क्या होती हैं। अब प्रोडक्टिव और एक्टिव स्किल्स का मतलब है कि जब हम यहाँ पे कुछ एक्टिवली क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या होंगी, हमारी प्रोडक्टिव और एक्टिव स्किल्स, यानी कि जिसके अंदर आता है हमारा स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या होती है। लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग, ये हमारे क्या रीडिंग के कुछ टाइप्स हैं। लाउड रीडिंग क्या होती है, या रीडिंग अलाउड। इसमें क्या होता है, हम ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं टेक्स्ट को। ये हमारा किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ये हमारा क्या है प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करता है। ये कब बेनिफिशियल होता है, जब हमारा क्या है टेक्स्ट शॉर्ट होगा तब हमें रीडिंग अलाउड करने में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्या आता है हमारा साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या करता है, हमारा कंसंट्रेशन इम्प्रूव करता है और हमारी स्पीड को भी इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होता है। जब हमारा टेक्स्ट शॉर्ट होता है तब हमें क्या है साइलेंट रीडिंग करना हेल्पफुल होता है। क्लासरूम्स में ज़्यादातर क्या है लाउड रीडिंग, जब हम क्या कहते हैं, जब क्लासरूम्स में क्या है कम्युनल रीडिंग होती है या फिर एक साथ जब रीडिंग होती है तब क्या है, जब टीचर क्या है एक स्टूडेंट को पढ़ने को बोलता है तब क्या होती है लाउड रीडिंग होती है। और जब टीचर क्या है सब बच्चों को क्या है पढ़ने के लिए बोले क्लासरूम में तब क्या है बच्चे साइलेंट रीडिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है। एक्सटेंसिव रीडिंग वो रीडिंग है जब हम क्या है अपने एन्जॉयमेंट या अपने प्लेजर के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए रीडिंग करते हैं, उसे क्या है एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। जैसे कि अगर हम मैगजीन्स या कॉमिक्स या फिर कोई नॉवल पढ़ रहे हैं अपने इंटरेस्ट के, अपने एन्जॉयमेंट के लिए, तो वो क्या होगी एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट आती है हमारे इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है। इंटेंसिव रीडिंग हम तब करते हैं जब हमें क्या है स्पेसिफिक पर्पस हो रीडिंग का, तब हम क्या इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। जैसे कि जो रीडिंग हमारी क्या है क्लासरूम में होती है वो हमारे किस पर्पस से होती है कि हमें क्या है बच्चों को इन्फॉर्मेशन या पढ़ाना है, इसलिए क्या है हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। या फिर बच्चे क्या है लर्न करने के लिए, किसी इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए जब रीडिंग करते हैं तो वो क्या हमारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो हमारी क्या आती है इंटेंसिव रीडिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है हमारे स्किमिंग वर्सेस स्कैनिंग आखिर होता है क्या। जो स्किमिंग होती है, स्किमिंग का मतलब है कि हम किसी चीज़ का जिस्ट निकाल रहे हैं, यानी कि हम क्या जनरल आइडिया ले रहे हैं किसी चीज़ का, तो उसे हम क्या कहते हैं स्किमिंग कहते हैं। जैसे कि हम किसी चैप्टर को रीड कर रहे हैं ताकि हम उसकी समरी जान सके, तो ये हमारा क्या होगा स्किमिंग होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि स्कैनिंग क्या होता है। स्कैनिंग में हम क्या है सर्टेन इन्फॉर्मेशन या डिटेल के बारे में खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है स्कैनिंग के अंदर। इसमें क्या होता है हम चैप्टर को क्विकली स्कैन करेंगे जब तक हमें क्या है जो हमें सर्टेन इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो ना मिल जाए। इसमें क्या होगा हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए क्या है सर्च करेंगे। जैसे कि अगर हम क्या है किसी फ़ोन बुक या फ़ोन डायरेक्टरी में
एक सर्टेन नंबर को ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्विकली स्कैन कर लेते हैं पूरे डायरेक्टरी को, तो ये हमारा क्या आता है, स्कैनिंग के अंदर आता है। जैसे कि अगर हम न्यूज़पेपर में किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं तो भी क्या होगा, हमारा स्कैनिंग होगा। या फिर हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को अपनी डिक्शनरी में ढूंढ रहे हैं तो ये क्या होगा, हमारा स्कैनिंग होगा। तो आई होप आपको स्किमिंग वर्सेस स्कैनिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा डिक्टेशन क्या होता है। ये जब हम लैंग्वेज लर्निंग कर रहे होते हैं तो ये हमारी क्या है, लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स दोनों को डेवलप करने में हेल्पफुल होती है। डिक्टेशन में क्या है, टीचर क्या है, बच्चों को या तो एक पैराग्राफ या फिर एक पैसेज क्या है डिक्टेट करता है, यानी कि बोलता है, और बच्चे क्या है सुन के उसे क्या है लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चों की लिसनिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स दोनों डेवलप हो रही है। यहाँ पे बच्चों के अटेंशन स्पैन इंक्रीज होता है, राइटिंग में जो एरर्स होते हैं या फिर स्पेलिंग्स में जो एरर्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, और इससे क्या है बच्चों की स्पीड ऑफ राइटिंग भी इंक्रीज होती है। तो डिक्टेशन हमारे लिए क्या है, काफ़ी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट आता है साइट वर्ड्स क्या होते हैं। साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें क्या है हम देख के तुरंत समझ सकते हैं, जिन्हें हम क्या है तुरंत रिकॉग्नाइज कर सकते हैं देख के, जिन्हें क्या है हमें एक्चुअल अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, और जल्दी से क्या है वो हम देख के पढ़ सकते हैं। जैसे कि कार, बैट, और, नॉर, बस, स्कूल, कैब, ये सब क्या है वर्ड्स हम देख के तुरंत ही पढ़ सकते हैं, हम उन्हें एक्चुअल अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, हम उन्हें क्या जल्दी से देख के समझ जाते हैं कि अच्छा ये वर्ड लिखा हुआ है। तो ये क्या होते हैं, हमारे साइट वर्ड्स होते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम क्या इस वीडियो को यही एंड करते हैं। ये था हमारा इंग्लिश पेडागॉजी का पार्ट 1 वीडियो। अब हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स यानी कि फोनिम्स, सिंटैक्स, होमोफोन्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जैसे ये वर्ड जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करने वाले, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।